स्टूडेंट्स, हमने आपको टेंस टॉपिक में प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़ा दिए, प्रेजेंट के सारे काइंड्स आपको बता दिए। अब हम पास्ट की तरफ चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पहला उसका टेंस जो है वो बताते हैं पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के रूप में भी जानते हैं। देखिए, इसकी पहचान भूतकाल से होती है कि जो काम पिछला जो घटित होता है, भूतकाल में जो घटित होता है, वो टेंस जो है वो पास्ट में के अंतर्गत आता है। इसकी हिंदी वाक्य के अंदर इसकी पहचान होती है आ, ई और ए। यानी हिंदी वाक्य में आ जाए, जैसे वो मेरे घर आया, आ, वो मेरे घर आई, ई, वो मेरे घर आए, ए। यानी आ, ई, ए अगर अंत में आ जाए तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। इसके अतिरिक्त ता, था, ती, थी और ते, थे अगर हिंदी वाक्य के अंत में आता है तो वो भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही माने जाते हैं। जैसे मैं पढ़ता था, वो पढ़ती थी, वे पढ़ते थे। इस प्रकार से ता, था, ती, थी, ते, थे भी अगर अंत में आता है तो भी पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और आ, ई, ए भी आ जाए तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब आपने वर्ब याद की होगी तो वहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होगी हर वर्ब की। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी शब्द आते हैं हम रख देते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरे शब्द भी आते हैं तो वो भी हम इसके बाद रखते हैं। अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। देखिए, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, ई लास्ट में क्या आया, ई। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। क्रिया की हमें सेकेंड फॉर्म रखनी होगी, सब्जेक्ट आई, पूरी करने की इंग्लिश होती है फुलफिल, आई फुलफिल। इसकी सेकेंड फॉर्म फुलफिल्ड, क्या पूरी की, अपनी प्रतिज्ञा। आई फुलफिल्ड माई प्रॉमिस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, विद्यार्थी गांधी जी के जीवन के बारे में जानते थे। देखिए, ते, थे आया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। द स्टूडेंट्स, कौन जानता था, स्टूडेंट्स जानते थे। द स्टूडेंट्स जानते थे, जानने की इंग्लिश नो होती है, उसकी सेकंड फॉर्म न्यू। नो की सेकंड फॉर्म न्यू। द स्टूडेंट्स न्यू अबाउट द लाइफ ऑफ गांधी जी। अब देखिए, आप समझ गए होंगे कि अगर वाक्य के अंत में आ, ई, ए आए या ता, थी, ती, ते, थे आए तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है या सिंपल पास्ट टेंस होता है। इसमें हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज सब्जेक्ट के बाद करना होता है। हम नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट के चार होंगे, हमने आपको बताया था। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम अगला टेंस आपको पास्ट का पढ़ाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब कोई काम भूतकाल में जारी होता नजर आए तो वो टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी हिंदी वाक्य बनाने के लिए पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी हिंदी वाक्यों में जब अंत में ये आए तो इसका मतलब ये वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वे दौड़ रहे थे, वे खा रहे थे, मैं पढ़ रहा था। इस प्रकार के वाक्य टेंस जो होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
या कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज़ किया जाता है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और कॉन्टिन्यूअस प्रत्येक कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं वाज वर्ब यूज़ करने के से कोई एक वाज प्रयोग किया जाता है सिंगुलर के साथ प्लस आई के साथ, और वर्ब का प्रयोग किया जाता है प्लूरल प्लस वी या यू के साथ, यानी सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होगा और आई के साथ भी वाज का प्रयोग होगा, और वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ वी या यू के साथ हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चा कमरे में सो रहा था, देखिए सिंगुलर है द चाइल्ड वॉज, क्योंकि सिंगुलर के साथ वाज लगता है, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग इन द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विद्यार्थी अपनी कक्षा में प्रवेश कर रहे थे। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी की इंग्लिश आप जानते हैं, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल है, इसलिए क्या लगा वर, अगर यू होता वी होता तो भी वर। द स्टूडेंट्स वर, प्रवेश करने की इंग्लिश होती है इंटर देयर क्लासरूम। अब आप देखिए समझ गए होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा था, रही थी, रहती होते हैं। इसके बाद सब इसमें जो है सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस के प्रतीक में लगता है। इसमें देखिए सिंगुलर था इसलिए वाज लगा, इसमें प्लूरल है इसलिए इसमें वर लगा। हम आगे 2 पास्ट टेंस अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।